अब रईस की शादी तैयार होती है, लेकिन रईस बारात लेके जाता है अपने भाई नवीद और भावज शाहपारा के बगैर ही लेके जाता है। जब वो बारात लेके जाता है तो इस्माइल और आतिका कहते हैं कि नवीद नहीं आया, फूफो नहीं आई, शाहपारा नहीं आई, लेकिन रईस जवाब नहीं देता और शदीद परेशानी के आलम में आतिका को सिर्फ इतना ही कहता है कि नवीद और शाहपारा की लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से नवीद ने शाहपारा को घर से निकाल दिया है, इसलिए अब हम ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही वापस जाएंगे। बरसूरत निकाह हो जाता है। रईस की शादी रुतबा से हो जाती है, लेकिन रुतबा देखती है कि रईस शदीद परेशानी के आलम बैठा है। रुतबा को ये बात बिल्कुल अजीब सी लगती है कि रईस को आखिर ऐसा क्या हुआ है। रुतबा की बात तैयबा से होती है। तैयबा कहती है कि तूने कहा था कि मैं तुम्हें ख़ुद तैयार करूँगी, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं किया। तुम पे जो इल्ज़ाम है वो सब झूठ और गलत हैं। अब तो रईस ने भी कह दिया है कि तुम्हारे पर, तो रईस के ने भी बयान दे दिया है कि ये सब गलत और बहतान है तुम के ऊपर, तुम क्यों डर रही हो, तुम तो पाकबाज और क्लियर हो। लेकिन तैयबा कहती है कि मैं इस सब के बावजूद भी आपकी शादी पे नहीं आ सकती। बरसूरत रईस और रुतबा की शादी हो जाती है। निकाह के बाद रईस रुतबा को लेके अपने घर कराची आ जाता है, लेकिन रुतबा को कमरे में बिठा के रईस बाहर ही रहता है, जिसके ऊपर आतिका रईस को कहती है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम अंदर जाओ, अंदर तुम्हें रुतबा तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन रईस कहता है कि जितना तुम इजी समझ रही हो कि नवीद और शाहपारा की बातें, वो इतना इजी नहीं है। नवीद ने शाहपारा पे बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया है और ये बात मेरी समझ से बालातर है कि उसने क्या सोच के बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया है। इसलिए अभी इसी वक्त हमें नवीद से बात करना होगी। आतिका नवीद को पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे अभी बात करनी है, फ़ौरन पहुंचो, रईस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नवीद जब आता है तो रईस उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम शाहपारा पे लगा दिया है। जिसके ऊपर आतिका भी पूछती है कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो पहले उसको बताओ। जिसके ऊपर नवीद कहता है कि मैंने अपना ऑपरेशन करवा दिया है, मैं बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है मेरे पास, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आया। तो ये कह के नवीद तो चला जाता है, लेकिन आतिका सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर नवीद ने ऑपरेशन करवा दिया है तो शाहपारा कैसे प्रेग्नेंट हो गई है। दूसरी तरफ लबीबा ने रेहान को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए हैं। लबीबा, नवीद और उसके दोस्त साथ बैठे होते हैं और लबीबा अपने दोस्तों के कंधे पे हाथ रख के सेल्फ़ी ले रही होती है। रेहान को ये बात बड़ी बुरी लगती है। वो लबीबा को बड़ी सख्त लहजे से बुलाता है और लबीबा से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म आने चाहिए, ये तुम क्या हरकत कर रही हो। जिस पर लबीबा कह रही है सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए तुम किससे क्या बात कर रहे हो। जिस पर रेहान कहता है कि मैं जो बात भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, तुम्हें इस तरह मैं फ्री होते हुए नहीं देख सकता। जिस पर लबीबा कहती है मैं शुरू से ही ऐसी हूँ और मैं उसके बाद भी ऐसी ही रहूँगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। ये कह के लबीबा तो आ जाती है, लेकिन जब ये बातें उसके वालिद को पता चलती हैं तो वालिद शदीद गुस्से में आता है और लबीबा कहता है कि तुम्हें अपना रवैया चेंज नहीं करना चाहिए, बरसूर रेहान को ख़ुद ही चेंज होना पड़ेगा, तुम जो कर रही हो ठीक ही करना चाहिए। वो लो क्लास के लोग पता अपने आप को क्या समझते हैं, तुम्हें अपना एटीट्यूड इतना ही रखना चाहिए। लबीबा का बाप रेहान की माँ से बात करता है। रेहान की माँ रेहान को फ़ोन करती है और कहती है कि लबीबा अगर कोई बात भी करे तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। जिस पर रेहान कहता है वो मेरी मंगेतर है, मैं जो कहूँगा वो बात मानना उस पर फ़र्ज़ है। जिस पर रेहान की माँ कहती है कि ये तैयबा जैसी सो कॉल लड़की नहीं है कि जो जी हजूरी करती फिरे, ये बड़े बाप की अकलौती बेटी है, बरसूरत तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। शाहपारा और उसकी माँ आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं। जिस पर शाहपारा कहती है कि पता नहीं तैयबा किस हालत में होगी, तो उसकी माँ कहती है तैयबा तो ठीक हालत में होगी, हमारे हालात बुरे हैं। जिस पर शाहपारा कहती है हमने उस पर इल्ज़ाम ही बड़ा लगाया था, उसे तो कोई नस्वानी मसला था और हमने उसको बढ़ा चढ़ा के क्या कर दिया। जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है कि आज हमने किसी का घर ख़राब किया था, एक लड़की का घर ख़राब कर दिया और उसको इल्ज़ाम गलत लगा दिया, आज वही इल्ज़ाम तेरे पे लग गया है, उस पर भी झूठा इल्ज़ाम लगा था और तेरे पे भी झूठा इल्ज़ाम लगा है,
अब जो झूठे इल्ज़ाम का दुख होता है आज समझ आता है कि जिस तरह हम पे गुजर रही है ऐसे ही तैयबा पे भी गुजर रही होगी। और उसकी माँ कहती है ठीक कह रही हो, क्योंकि जब वो निकाह करने के बाद जा रही थी तो उसने अपना जितना भी मामला था वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। जब कोई काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो अल्लाह उसका हिसाब ले लेता है। वही हाल शाहपारा के साथ हुआ है। दूसरी तरफ जब रईस शाहपारा रईस और आतिका से बात करता है नवीद के बारे में, तो आतिका कहती है कि बज़ाहिर तो नवीद की बातें सच लग रही हैं और सारी बातें शाहपारा के ख़िलाफ़ ही जा रही हैं। तो अब क्या कह सकते हैं इस मामले पे कि क्या होगा। अब देखते हैं कल वाले एपिसोड में क्या होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।